पूछा कि सफलता का असली रहस्य क्या है। तो सुकरात ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। कल सुबह जल्दी नदी किनारे आना और मैं तुम्हें इसका उत्तर वहीं दूंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है। अगले दिन लड़का तैयार होके सुकरात के पास गया और पूछने लगा कि बताइए कि सफलता का असली रहस्य क्या है। तो सुकरात और वो लड़का दोनों नदी के ऊपर से गुजरे और उन्होंने कहा कि नदी में पूरी क्षमता के साथ डुबकी लगा लो। तो लड़के ने डुबकी लगा ली, सुकरात ने भी डुबकी लगाई और उस लड़के का जो सर था, जो पानी से ऊपर था, वो भी पूरी तरह से पानी के नीचे डुबो गया। जब सुकरात ने उसका सर पानी के नीचे डुबोया तो वह झटपटा रहा था बाहर आने के लिए, क्योंकि उसकी सांस जो है घुटने लगी थी, वह सांस नहीं ले पा रहा था। फिर जब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला और उस लड़के से उत्तर पूछा कि बताओ, जब तुम पानी के अंदर थे और तुम्हारा सर भी पानी के अंदर था, तो तुम किस चीज की सबसे ज्यादा इच्छा कर रहे थे। तो उस लड़के ने कहा, मैं हवा लेने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था, तड़प रहा था, क्योंकि मेरे जो शरीर की ऑक्सीजन थी वो खत्म होती जा रही थी। सुकरात ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरी तड़प के साथ उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे तो वह सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर तड़प नहीं है किसी चीज को पाने की, तो आप उस चीज को नहीं पा सकते। तो अगर जीवन में सफल होना है, सफलता पानी है, तो पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे लग जाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए। जिस तरह वह लड़का बाहर आने के लिए तड़प रहा था, झटपटा रहा था, हाथ पैर हिला रहा था, उसी तरह से सफलता पाने के लिए भी पूरी तरह से उस चीज पर खो जाना है जो चीज आप पाना चाहते हैं, तभी आपको आपकी सफलता मिल पाएगी। एक महिला ने गौतम बुद्ध जी से कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। गौतम बुद्ध जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि क्यों, मुझसे आपने शादी क्यों करनी है। तो महिला बोली कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए जो मुझे आपसे शादी करने के बाद ही प्राप्त होगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, इसका एक उपाय और है कि क्यों ना तुम मुझे अपना पुत्र मान लो और तुम मेरी माता बन जाओ। तो इससे ये होगा कि आपको पुत्र भी मिल जाएगा और आपको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो महिला गौतम बुद्ध जी की बातों को सुनकर रोने लग गई और गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक समुद्र एक जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक कि जहाज समुद्र के पानी को अपने अंदर न आने दे। उसी तरह बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, भगवान के दर्शन करने के लिए वह मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और बहुत दूर दूर के मंदिरों में वो जाते हैं, किस लिए? कि हमारी मनोकामना पूरी हो। लेकिन क्या दूर दूर जाकर हम मंदिरों में भगवान से जब मांगते हैं तो क्या हमारी मनोकामना पूरी होती है? और अगर वही मनोकामना हम घर में बैठकर, एकांत में बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी मांग ले तो क्या वह पूरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी है एक लकड़हारे की, जो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। वह सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को काटकर वह उन्हें बेचने बाजार जाता और उनसे जो पैसा मिलता, उन पैसों को वो बाजार ले जाता और वहां से राशन लाता और खाना बना के हर दिन भगवान के लिए भोग रखता था। एक दिन वह लकड़ियां लेने चला गया और लकड़ियों को बेचकर वह बाजार में सामान लेने गया और आते आते उसे बहुत देर हो गई, तो वह सब्जी नहीं खरीद पाया। तो उस लकड़हारे ने सिर्फ रोटियां बनाई और उन रोटियों को ही भगवान के सामने अर्पित कर दिया और भगवान से कहा कि भगवान, आज मैं आपके लिए कुछ सब्जी नहीं ला पाया, इसलिए ये रोटियां खाकर ही आज आप अपनी भूख मिटाइएगा। भगवान उसके असीम प्रेम को देखकर बहुत खुश हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसकी जो गरीबी थी वो भी दूर की और जो भी उसे चाहिए था वो सब उसे मिल गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमें अगर भगवान चाहिए तो हम
एक जगह बैठकर भी भगवान के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर हम दूर नहीं जा सकते तो हम अपने घर में बैठकर ही भगवान की पूजा अर्चना करके उनको पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं वो कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। जितनी श्रद्धा हमारे अंदर भगवान के लिए होगी उतनी ही जल्दी हमें हमारे कार्यों का, हमारे पुण्यों का फल मिलेगा। वो लगता है कि आपकी दुख और परेशानियां दूसरों से बहुत ज्यादा है, तो ये 60 सेकंड आपकी सोच बदल देंगे। एक बार शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत समस्याएं झेल चुका हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंदर जाओ और एक मुट्ठी नमक लाओ। वो शिष्य अंदर गया, एक मुट्ठी नमक लाया और गिलास में उसने डाला। जब गुरुजी ने कहा इसे गिलास में मिलाकर इसे पी लो, तो शिष्य ने ऐसा ही किया। वो नमक जो था वो गिलास में डाला, उसमें पानी मिलाया और उसे पी लिया। पीने के बाद पूछा गया शिष्य से कि अब इसका स्वाद कैसा है, तो शिष्य ने कहा ये तो बहुत खारा हो गया है। तो गुरुजी ने कहा थोड़ा सा नमक और लाओ और वो जो आगे समुद्र है उसमें डाल दो। तो ऐसा ही करा शिष्य ने, नमक लाया और समुद्र में डाल दिया। अब जब समुद्र में वो नमक डाला तो गुरुजी ने कहा अब इसमें से एक गिलास जल निकालो और पियो, क्या अब भी ये खारा है? तो शिष्य कहने लगा कि गुरुजी नहीं, ये तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट पानी है। तो जब शिष्य ने ऐसा कहा तो गुरुजी ने कहा कि अब कुछ समझे? तो शिष्य ने कहा नहीं, कि ये जो पानी है ये गिलास में रखा हुआ था, थोड़े से पानी में ये नमक जब घुला तो बहुत खारा हो गया, लेकिन उसी विशाल समुद्र में जब ये नमक मिला तो वो नमक कहाँ चला गया पता ही नहीं, और उसका पानी वैसे का वैसा ही है। वैसे ही हमारे जो दुख है वो सीमित है, लेकिन हम उनको किस तरह से दुखों को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं ये हमारे मन का और दिमाग के ऊपर आश्रित होता है कि हम उन दुखों को किस तरह से झेलते हैं। अगर हम उन दुखों को ज्यादा अपने दिलो दिमाग में एक बोझ की तरह रखते रहेंगे तो हम जरूर परेशान रहेंगे, लेकिन अगर हम अपना दायरा समुद्र की तरह बढ़ा लेंगे तो ये दुख भी हमारे सीमित हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को, अपने दिमाग को विशाल समुद्र की तरह बनाओ। जो दुख भी आए तो आप उनको आसानी से दूर कर सको, आसानी से उन दुखों से छुटकारा पा सको। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।